हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 20 स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व dy by dx माइनस y इंटू टेन एक्स इक्वल टू 3e टू द पावर माइनस साइन एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स और वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले क्या है, आपको चेक करना है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ये आपको पहले चेक करना है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है तो फिर यहां से फिर सॉल्यूशन सॉल्व करना आसान होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, चलो आपको थोड़ा सा एक रिवीजन बता देते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रखना है, dy by dx प्लस py इक्वल टू q। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पे p एंड q क्या है, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। एक बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है तो फिर वहां से हमें p एंड q का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार हमें p एंड q का वैल्यू मिल गया तो फिर वही p एंड q का यूज करके हमें आगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहां पे दो टाइप के सॉल्यूशन निकालना है, पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दूसरा कंप्लीट सॉल्यूशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या रहेगा वो देखो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। देखो ये फार्मूला है पहला सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये फार्मूले से आपको फाइंड आउट करना है और उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन निकालना है, उसको कहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। और कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए फार्मूला ऐसा है, दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूले से आप कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का यहां पे प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें p एंड q मिल जाएगा, वो p एंड q का यूज करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे और प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो अब ये फाइनली सॉल्व करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम यहां लिख लेंगे। तो चलो यहां लिख लेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, क्या है, दैट इज dy by dx एज इट इज लिखना है, dy by dx माइनस y इंटू टेन एक्स इक्वल टू 3e टू द पावर माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये दोनों को कंपेयर करो, क्या ये दोनों मैच करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे dy by dx प्लस py है, y जो है वो p के बाद में है, जबकि यहाँ पे आपको दिख रहा है दूसरे टर्म में y पहले है। तो एक काम करो, y को बाद में लिख लो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे dy by dx माइनस ये जो tan x है इसको ब्रैकेट में दे दो, ठीक है, और y उसके बाद में लिखो इक्वल टू 3e टू द पावर माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये देखिए फाइनली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। यही है स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की थी। देखो वो स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो दोनों को मैच करो, मैच हो रहे हैं तो यहां से अब p एंड q मिल जाएगा। ठीक है, dy by dx प्लस py इक्वल टू q। ये p है और ये q है। ठीक है, तो हम यहां पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे कंपेयर इट विथ, ये आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में, कंपेयर इट विथ किसके साथ कंपेयर करना है, दैट इज dy by dx प्लस py इक्वल टू q के साथ कंपेयर करना है। सो p का वैल्यू यहां पे माइनस, देखो माइनस के साथ माइनस ऑफ tan x, ये है p एंड q का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू के राइट साइड में ये जो कुछ भी है ये पूरा q है, 3e टू द पावर माइनस ऑफ साइन x। तो ये है q। तो इस तरह से ये देखिए हमने p एंड q यहाँ पे मेंशन कर लिए और अब यही p एंड q का यूज करके हमें आगे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला सॉल्यूशन उसका नाम क्या है, दैट इज IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो चलो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहला सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम यहां लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कहते हैं IF और उसका फार्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये फार्मूला है। तो चलो इसका यूज करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहां लिख लेंगे दैट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। देखो p का वैल्यू क्या है, माइनस 10x।
तो माइनस बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ tan x अंदर रखते हैं, क्योंकि वैसे भी माइनस का यहाँ यूज नहीं है, इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पे tan x को इंटीग्रेट करना है, तो tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, चलो आपको फार्मूला भी लिख के दे देते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx। अगर आपके पास कोई फार्मूला नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो। तो ये होता है log ऑफ sec x, ये फार्मूला स्टैंडर्ड है। ठीक है, प्लस c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से, ये फार्मूला स्टैंडर्ड है। तो चलो यहाँ पे अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ लिख रहे हैं log ऑफ दैट इज ब्रैकेट में sec x। ठीक है, इस तरह से ये हमने इंटीग्रेट कर लिया है। अब इसको थोड़ा बहुत यहाँ सॉल्व करो, तो log के सामने माइनस है तो ये फिर पावर में चले जाएगा, जो sec x है उसके पावर में चले जाएगा, तो ये ऐसा होगा e टू द पावर log ऑफ यहाँ पे sec x टू द पावर -1, क्योंकि log के सामने माइनस है तो वो इसके पावर में चला गया। ठीक है, और अब e और log कैंसिल हो जाएगा, और e और log कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचेगा sec x और इसका इनवर्स, यानी ही 1/sec x इसका आंसर हो जाएगा। सो फाइनली ये हमें क्या मिल गया, ये हमें यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, दैट इज 1/sec x, ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/sec x यानी cos x होता है, तो आप चाहे तो sec के फॉर्म में रखो, या आप चाहे तो एक स्टेप और एक्सटेंड करो इसको ऐसा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1/sec x यानी cos x, आप यहां तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली ये हमने दोनों तरह से आपको बता दिए। तो पहला सॉल्यूशन निकल गया, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये पहला सॉल्यूशन। चलो अब दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, और कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। उम्मीद करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, log के सामने माइनस है, तो हमेशा ध्यान में रखो log के सामने जो कुछ भी होता है वो पावर में चले जाता है। ठीक है, इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, चलो वो फार्मूला भी आपको बता देते हैं। फार्मूला ऐसा है, दैट इज log ऑफ a टू द पावर b, हमेशा b log a होता है। देखो ये फार्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, देखो log के सामने b है, तो जो log के सामने b है वो a के पावर में जाएगा, तो log a टू द पावर b ऐसा हो गया। तो log के सामने यहां समझ लो -1 है, तो वो इसके पावर में चला गया, तो sec x टू द पावर -1 ऐसा हो गया, ये फार्मूला। और यहाँ पे देखो e और log यहाँ पे कैंसिल हो गए, क्यों, क्योंकि उसके लिए भी फार्मूला है स्टैंडर्ड। देखो फार्मूला ऐसा है, e टू द पावर log a हमेशा a होता है, क्योंकि e और log हमेशा यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, e टू द पावर log a होता है। तो ये देखो e टू द पावर log a के फॉर्म में है, तो यहाँ पे बचा ओनली a। इस तरह से समझ में आया क्या पूरी तरह से? तो ये हो गया यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि पहला सॉल्यूशन है। चलो दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसा हमने कहा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब हम यहां लिख लेंगे नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, नाउ दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। और कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला लिख के दिया है उसका यूज करो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करना है dx प्लस c यानी यहां पे रहेगा कांस्टेंट, तो ये फार्मूला हमें यूज करना है। तो ये फार्मूला हमने यहां लिखे, चलो सबका वैल्यू यहां पे पुट करो। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक के फॉर्म में भी है, cos के फॉर्म में भी है, तो हम cos वाला लिख लेंगे y इंटू cos x, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q यानी क्या है, तो देखो ये हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, तो इक्वल टू के राइट साइड में ये पूरा q है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, तो ये q हम वहां पे लिख लेंगे 3e टू द पावर, तो हम ये लिख लेंगे 3e टू द पावर माइनस ऑफ sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी ये cos x, तो हम यहाँ लिख लेंगे इंटू cos x, ठीक है, देन dx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा डाटा यहाँ पे पुट कर लिया है, और अब बस हमें क्या करना है, अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब क्या, इसको इंटीग्रेट करना है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में सॉल्व करना है और इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन का यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यानी क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करें, तो आप चाहे तो यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो ये इनफाइनाइट सीरीज के लिए चले जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है और वो बार बार रिपीट होगा, तो
उसमें जाने से अच्छा एक काम करो, ये जो e टू द पावर माइनस साइन एक्स है, ठीक है, ये जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स, इसके जगह एक वेरिएबल हम यहां ले लेंगे t, तो हम यहां पुट कर लेंगे, पुट साइन एक्स यानी t, साइन एक्स की जगह t पुट करो, ठीक है। ये इधर का पार्ट मिटा देते हैं, इसका काम हो गया क्योंकि अब हमें वहां सॉल्व करना है। तो चलो अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये साइन एक्स की जगह t पुट करना है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, और यहां पे cos x और x का हो जाएगा dx, और राइट साइड में t है तो t का हो जाएगा यहां पे dt। देखो इस तरह से हम यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, sin x का cos x dx और t का dt। तो इस तरह का रिप्लेसमेंट होना है। तो चलो अब ये सब कुछ जो है वो हम ये ऊपर की इक्वेशन में पुट करेंगे, लेकिन ये पुट करते समय सिर्फ हमें राइट साइड में पुट करना है, लेफ्ट साइड में कुछ भी पुट नहीं करना है। तो यहां हमने लिखना है पुट sin x इक्वल टू टी ऑन RHS, ऑन RHS, ठीक है, सिर्फ RHS में पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में है y इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और अब राइट साइड में देखो इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड में 3, तो एक काम करते हैं 3 पहले बाहर ले लेते हैं क्योंकि 3 का वैसे भी कोई काम नहीं है, तो 3 बाहर ले लिए। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, यहां पे क्या लिखा है माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी, क्योंकि साइन एक्स की जगह t पुट करना है, ऐसा हमने यहां मेंशन किया है। ओके, तो e टू द पावर ये हो गया माइनस टी, और अब यहां पे है cos x इंटू डी एक्स, तो cos x इंटू डी की जगह क्या पुट करना है dt, तो हम यहां लिख लेंगे इंटू dt और प्लस c। इस तरह से ये हमने यहां पे रिप्लेसमेंट कर लिया है। और अब इसको इंटीग्रेट करो, अब यहां पे सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है, लेकिन जो उसका पावर है, पावर को बाद में अलग से डिफरेंशिएट करके उसका रिजल्ट डिनोमिनेटर में लिखना होता है। तो ये हम यहां लिख लेंगे, ये 3 एज इट इज, e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस टी, और माइनस टी को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आएगा -1, तो वो लिखो डिनोमिनेटर में, ठीक है। इस तरह से ये इंटीग्रेशन हो गया प्लस c, और लेफ्ट हैंड साइड है y इंटू cos x। तो फाइनली हमने इंटीग्रेट तो कर लिया है, लेकिन t का जो वैल्यू है, t का वैल्यू अब पुट करो, t यानी क्या होता है sin x, तो t का ओरिजिनल वैल्यू यहां पुट करो, तो हम यहां लिख लेंगे y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू, ये माइनस सामने ले लो, -3 e टू द पावर माइनस ऑफ साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा प्लस c। तो यहां तक हमने एक्सटेंड किया है, इसको क्या और सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, ये और सॉल्व नहीं होता, कुछ भी यहां पे टर्म कैंसिल वगैरह नहीं होती। आप चाहे तो यहां पे स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक चीज करेंगे, यहां पे हम y फाइंड आउट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ x। तो अगर आपको y फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ x, तो क्या करो, यहां पे y के पास क्या है, यहां पे cos x है, तो क्या करो, पूरे इक्वेशन को cos x से डिवाइड करो। अगर आप cos x से डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x आ जाएगा। तो ये हम यहां लिख लेंगे y इक्वल टू, ये -3 e टू द पावर माइनस साइन x, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos x और प्लस c बाय cos x, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, और इसमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। अब ये ठीक है, ठीक है। यहां पे हमने दोनों टाइप के सॉल्यूशंस आपको दे दिए। पहला सॉल्यूशन जो है वो ये रहेगा, ठीक है। आप चाहे तो यहां पे स्टॉप करो, यहां तक सॉल्व करके, अगर आप चाहे तो एक स्टेप एक्सटेंड करके आप यहां तक एक्सटेंड करो, तो ये भी बिल्कुल अच्छा रहेगा। और नीचे बस स्टेटमेंट में लिखना है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये लिखना कंपलसरी है। तो ये हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले ये एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 20। इसके पहले जो हमने इसके 19 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।